जरा जंतर मंतर का नजारा देख लीजिए। कॉकरोच पार्टी वाले मार्च से पहले कूट दिए गए हैं और अभिजीत डिपके साहब ने अनशन तोड़ दिया है। अब अंजुम साहब क्या करेंगे? अपने पैसे अपने खर्च से आंदोलन कवर करने के लिए गए थे। बहुत सारी पार्टियां गई थी, बहुत सारी मीडिया गई थी। अब तो मीडिया भी पार्टियां हैं, इसलिए पार्टी ही बोलना ठीक होगा। मगर इसका औचित्य क्या था और इसका निष्कर्ष क्या निकला, ये रवीश कुमार के सवाल है। रवीश कुमार को भी दर्द है, मुझे भी है। ये आंदोलन क्यों किया गया और किसके कहने पे ये आंदोलन और अनशन तोड़ दिया गया? क्यों सोनम वांगचुक ने कहा कि लोग आकर के अस्पताल में मिले, कुछ बात हो, निष्कर्ष निकले। धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह से मिल रहे हैं। सोनम वांगचुक इस आशा में बैठे हुए हैं कि कब कोई हमसे मिलने के लिए अस्पताल चला आए। और अभिजीत डिपके ने कहा कि भैया मैं अनशन तोड़ रहा हूँ, बर्दाश्त नहीं हुआ। 48 घंटे के फास्ट में उनका थोड़ा सा लीवर में कुछ प्रॉब्लम इधर उधर हो रहा होगा, पेट दर्द हुआ होगा, मरोड़ा हुआ होगा, बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। ये सवाल आज हर कोई कर रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि ये पूरा जो अनशन है, सोनम वांगचुक को दूसरा अन्ना हजारे बनाकर एक नया केजरीवाल देश में उगना चाह रहा था। क्या ये इसको इस आशय से नहीं समझा जा सकता है? मैं कोई विरोध में नहीं बोल रहा हूं। बच्चों के साथ गलत हुआ, मैंने पहले भी आवाज उठाई है। नीट मामले में मैं हमेशा आवाज उठाता रहा हूं। पेपर लीक होता है, मैं हमेशा आवाज उठाता रहता हूं, मगर इस शर्त पर नहीं कि कोई भी हमारे सेंटिमेंट और बच्चों के इमोशंस के साथ खेलकर चला जाए और एक नए पॉलिटिकल फोरम के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर दे। आज किससे पूछकर आपने देश की जनता को आह्वान किया? सोनम वांगचुक ने कहा कि चलिए सोमवार को मार्च में चलते हैं। किससे पूछकर अनशन तोड़ दिया गया? किसका फैसला था ये? आज रवीश कुमार जैसे पत्रकार को भी कहना पड़ रहा है कि भाई हम कंफ्यूज हैं, आखिर क्यों तोड़ा गया? बच्चों के भविष्य के लिए आप लड़ रहे थे ना, तो बच्चों के भविष्य के लिए लड़ते। अब आंदोलन की बात करते हैं, आप महात्मा गांधी से अपनी तुलना कर बैठते हैं कि महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था। आप सुभाष चंद्र बोस से तुलना कर बैठते हैं। अरे आंदोलन करने के लिए जिगर होना चाहिए। ये 24 दिन और 15 दिन के अनशन के बाद एक बंदा अस्पताल में है, दूसरा बंदा 2 दिन के बाद अनशन तोड़ लेता है। तो डायरेक्ट लैंड करके आइएगा तो यही होगा ना। डायरेक्ट लैंड करके आपको पॉपुलैरिटीज मिला, आपने बच्चों के हक में बात की, बच्चों का इमोशनल सेंटिमेंट जुड़ गया और वही टीम 2014 से लेकर अब तक देख रहे हैं। हर बार तो वही टीम पहुंच जाती है, चाहे वो कवरेज के नाम पे पहुंच जाए, चाहे सपोर्ट के नाम पे पहुंच जाए। विपक्ष इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? आज तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने अच्छा सवाल उठाया संसद भवन में। बच्चों के ऊपर जो लाठीचार्ज होता है और शातिर लोग जो बच करके अनशन तोड़ करके बैठ जाते हैं, इसका सवाल का जवाब कोई देगा क्या? बार बार युवाओं के इमोशन से आप खेलते रहेंगे, पार्टी बनाते रहेंगे। आज बच्चा, युवा, हर कोई त्रस्त है भैया। क्यों री एग्जाम देगा? कैसे पेपर लीक होता है और कैसे कोई शिक्षा मंत्री अभी तक बना रहता है? क्या नैतिकता के आधार पर कोई बड़ी कार्रवाई हुई? नहीं हुई, भाजपा ने नहीं किया। मैं साफ तौर पर कहता हूं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी हो, आप बचा रहे हैं ना, फिर ये सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये लोग आंदोलन के नाम पर जो इतने दिनों से तमाशा नौटंकी चल रहा था, अब इसको नौटंकी बोलना पड़ेगा साहब। दुख हो रहा है। आज रवीश कुमार के साथ में खड़ा हूं, उनके सवालों के साथ खड़ा हूं। दुख होता है, आंदोलन के नाम पर इतने लोगों को जोड़ा गया। अच्छे पत्रकार जो सरकार से हमेशा पंगा लेते रहते हैं, सरकार के खिलाफ, उनकी कार्यशैली के खिलाफ विरोध सब मुखर होकर करते हैं। सारे लोग जंतर मंतर पहुंचे, सबका इमोशन सेंटिमेंट था भाई। और आपने कहा अनशन तोड़ रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार आश्वासन दे कि ऐसा नहीं होगा। मतलब ये अजीब सी बात है। सरकार आश्वासन तो देती ही है, तो आश्वासन इसमें क्या लेना था? अनशन से पहले आश्वासन ले लेते तो हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान ही आश्वासन दे देते। इतना जो सबको इकट्ठा किया, इतना सेलिब्रिटीज, इतना तामझाम, इतना स्टारडम, क्यों? इतना आसान नहीं है भाई इस देश में आंदोलन को चलाना। जेपी मूवमेंट्स वाली बात नहीं हो सकती है, सत्याग्रह वाली बात भी नहीं हो सकती है। यूएस से आए, नीचे लैंड किए, एकदम चल दिए, और वो प्रोटेस्ट हम लोग भी रात दिन लिख रहे थे। मगर अचानक पता चलता है कि जेपी नड्डा साहब ने बुलाया है कॉकरोच पार्टी के कुछ प्रतिनिधि मंडल को, तो वही है, वो स्टारडम और स्टैंड अप कॉमेडियन पहुंच रहे हैं।
ये जंतर मंतर पे आंदोलन जो है ना, अब जगह बदलना पड़ेगा और चेहरा भी बदलना होगा, आंदोलन का स्वरूप भी बदलना होगा, नहीं तो ये नहीं चलेगा। तो देश को तो जवाब देना होगा। लाठीचार्ज हुआ है, गलत हुआ है। जो कार्यकर्ता, जो बच्चे इस मार्च में थे, उनको क्या पता, वो तो अपने हक के लिए थे। तो मैं कहूंगा कि देश में सरकार को सुनना पड़ेगा, नहीं चलेगा भाई, हर चीज पे आपको सुनना पड़ेगा। बहुत नम्रता, विनम्रता और प्यार से अपील करता हूं कि सरकार को बच्चों को सुनना चाहिए, मत सुनिए इन लोगों को, ये लोग कभी भी कंप्रोमाइज हो जाता है। और मैंने पहले भी कहा है, अगर देश में राजनेता, देश में मीडिया, देश में शिक्षक, अगर ये लोग कंप्रोमाइज हो जाएंगे तो देश नहीं चलेगा। कम से कम मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। आज जो जंतर मंतर पे कह रहे हैं गोदी मीडिया गो बैक, अरे कोई गोदी मीडिया और राहुल मीडिया नहीं है भाई इस देश में, सब प्रॉफिट मीडिया है, सबके अपने अपने महत्वाकांक्षाएं हैं, वो मीडिया है, कोई किसी का तरफ नहीं है। आज उसके तरफ, कल उसके तरफ, आंदोलन का सही स्वरूप तक तो पहुंच ही नहीं पाया। सरकार तो कंफ्यूज नहीं थी, उसको तो ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये लोग ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, और उस कॉन्फिडेंस को आप लोगों ने तोड़ दिया। खैर चलिए, जो भी हुआ जंतर मंतर पे, मैं फिर कहूंगा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। शिक्षा मंत्री अपने तमाम कार्यशैली को सुधारें, और जो भी हुआ वो आगे देखेंगे क्या होता है। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।